हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माइंड वेब क्लासेस। इस वीडियो में एसएससी जीडी एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करेंगे और आपको ऑल चैप्टर इस चैनल के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट बना हुआ है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल पर स्पेशल पीडीएफ फाइल तथा ऑल वीडियो का लिंक अपडेट कर दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 0.25, 2.08 और 8.1 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। यहाँ पर देखिएगा दशमलव संख्याएं, तो सबसे पहले दी गई संख्याओं को भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। संख्याएं आपके सामने देखिए 0.25, पहले यहाँ पर संख्याएं लिख लेते हैं। फिर नेक्स्ट संख्या यहाँ पर 2.08, 2.08, फिर अगली संख्या है 8.1। आप सभी संख्याओं को भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो दशमलव हटाएंगे तो बटे हो जाएगा 100। इसके यहाँ पर दशमलव रिमूव करेंगे तो यहाँ 100 नीचे आ जाएगा, 100 नीचे होगा। यहाँ से दशमलव रिमूव करेंगे तो बटे में एक के बगल में एक शून्य आएगा। लेकिन यहाँ देखिए 100 है दोनों में, तो इसमें भी 100 आपको बनाना है। तो 100 के लिए एक जीरो नीचे एक जीरो ऊपर, इस तरह से कन्वर्ट कर लेंगे। अब इन भिन्नों का आपको एचसीएफ निकालना है। देखिए महत्तम समापवर्तक क्वेश्चन में पूछा गया है, तो जब भिन्नों का एचसीएफ निकालना होता है तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम, ये इस तरह से भिन्नों का एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा जब एचसीएफ निकालना होगा तो सबसे छोटी संख्या पर फोकस करेंगे। तो यहाँ पर 25 है सबसे छोटी संख्या, तो 25 के फैक्टर करेंगे तो 5 × 5, इसके पहले फैक्टर कर लेंगे। अब 5 से चेक करें क्या 5 का सब में भाग जा रहा है। देखिए इस वाली संख्या में 5 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए 5 को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो 25 का भी नहीं जाएगा, तो अर्थात इसका एचसीएफ आएगा ऊपर वाली संख्याओं का 1। नीचे देखिए 100, 100, 100 है, तो 100, 100, 100 का एलसीएम 100 ही आता है। तो 1/100 इसका आंसर होगा। या फिर इसको दशमलव में कन्वर्ट करेंगे तो 0 हटाएंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, अर्थात 0.01 इसका एचसीएफ होगा 0.01। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। देखिए 2.16, 2.44 और 3.36 का सबसे बड़ा उभयनिष्ठ भाजक अर्थात महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी देखिए एचसीएफ फाइंड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर संख्याओं को भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे। जो दशमलव संख्याएं दी गई हैं, तीनों दशमलव संख्याओं को भिन्न में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट दशमलव संख्या है 2.16, पहले यहाँ पर लिख लेते हैं 2.16। फिर नेक्स्ट है 2.44, यहाँ पर तीनों संख्याएं पहले लिख लेंगे। फिर 3.36 अगली संख्या है। अब इनको दशमलव को संख्याओं को भिन्न में कन्वर्ट करना है तो बटे हो जाएगा 100, 100 आएगा। यहाँ पर 2 अंक है दशमलव स्थान में, तो इसलिए बटे में एक के बगल में 00 अर्थात 100 हो जाएगा। यहाँ पर दशमलव रिमूव करेंगे तो बटे में हो जाएगा 100। अब इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ फाइंड कर देंगे। तो देखिए भिन्नों का जब एचसीएफ निकालना होता तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम। तो यहाँ पर देखिए एलसीएम तो 100 ही आएगा, क्योंकि 100, 100, 100 है, तो नीचे तो 100 आ जाएगा। लेकिन जब ऊपर एचसीएफ फाइंड करेंगे आप इन संख्याओं का 216, 244, 336, देखिए 3 संख्याएं दी गई हैं। तो जब आप एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ आएगा 4। आप इनका एचसीएफ फाइंड कर लेंगे अंतर्वृत्त से। सबसे न्यूनतम अंतर देखिए 216 और 244 में, तो 14 में 6 घटाएंगे 8, और यहाँ पर देखिए 3 में 1 घटाएंगे 2, 28। 28 के कर लेंगे फैक्टर, तो 2 दूनी 4 सते 28। अब देखिए 2 से चेक करेंगे क्या 2 का भाग सब में जा रहा है, तो देखिए तीनों संख्याओं में जाएगा, इन तीनों संख्याओं में। तो फिर इसके बाद पुनः 4 से चेक करेंगे, क्योंकि 2 पुनः फिर 2 बार आ गया है, दोबारा आया है। तो 2 दूनी 4, 4 से चेक करेंगे तो अंतिम के 2 अंक देखिए 4 चौक 16, यहाँ 4 से भाग करेंगे 11 चौक 44, 4 नहीं 36, अर्थात 4 का भी भाग तीनों में जाएगा। लेकिन 7 का भाग नहीं जाएगा। 7 का भाग देखिए इसमें 7 फर्स्ट में ही नहीं जा रहा, तो अर्थात 2 दूनी 4, 4 आ जाएगा एचसीएफ। अब 4/100 है, तो देखिए 0 हटाएंगे तो दशमलव 2 अंक के बाद लगाएंगे, अर्थात 0.04 इसका एचसीएफ होगा, जो कि विकल्प डी में दिया गया है। तो इस तरह आप लोग फाइंड कर लेंगे ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। देखिए 2 संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 240 है तो 2 संख्याएं क्या होंगी। यहाँ पर देखिएगा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए
तो आपको एस सी एफ फाइंड कर लेना है। तो एस सी एफ यहाँ पर निकालना है, तो एस सी एफ इक्वल टू होता है एलसीएम अपान ये जो रेशियो दिया है इनका गुणनफल, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा 240 बटे एलसीएम 240 है, नीचे जो सब अनुपात में संख्याएं इनका गुणनफल नीचे आ जाएगा। तो कैंसिल आउट कर लेंगे, 3 एक कम 3, 3 अठे 24, फिर यहाँ पर देखिए 5 से, तो 5 एक कम 5, 16 पंचे 80, अर्थात एस सी एफ आ जाएगा 16। अब इस 16 का गुणा आपको अनुपात वाली संख्याओं में कर देना है। तो फर्स्ट संख्या देखिए हो जाएगी यहाँ पर 16 3 48, जैसे 16 गुणे 3 करेंगे तो 16 3 48 पहली संख्या हो जाएगी, और जब 5 में गुणा करेंगे तो 16 पंचे 80। देखिए 3 और 5 में 16 का गुणा करना है, तो 48 और 80 संख्याएं हो जाएंगी। इसका विकल्प सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि दो संख्याओं 456 और 240 का महत्तम समापवर्तक 24 है तो दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक है। यहाँ पर देखिएगा संख्याएं आपके सामने दी हैं और महत्तम समापवर्तक दिया है, लघुत्तम फाइंड करना है। तो एक फार्मूला होता है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, इसी में वैल्यू पुट कर देना है। देखिए फर्स्ट संख्या है 456, सेकेंड है 240, यहाँ लिखेंगे 456 गुणे 240 और इक्वल टू, यहाँ पर देखिए महत्तम समापवर्तक 24 है, लघुत्तम फाइंड करना है। तो लघुत्तम की जगह यक्स ले लेते हैं और एचसीएफ दिया है 24। अब यहाँ से देखिए कैंसिल आउट करेंगे, 24 एक कम 24, यहाँ भी 24 दहम 240। अब इसका गुणा करेंगे 10 से, तो एक जीरो लगाएंगे, अर्थात यक्स की वैल्यू आ जाएगी 4560, यही हो जाएगा एलसीएम। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है, 16 के घन और 48 के वर्ग का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। सबसे पहले तो 16 का घन यहाँ पर लिख लेते हैं। तो 16 का घन हो जाएगा 16 गुणे 16 गुणे 16, यहाँ पर 3 टाइम्स होगा, रिपीट होगा। और 48 का वर्ग लिखना है, देखिए 16 घन और 48 का वर्ग, तो 48 का स्क्वायर लिख लेंगे यहाँ पर, 48 इंटू 48। अब यहाँ पर देखिए 48 को लिख सकते हैं 16 तिया 48, फैक्टर करेंगे इसके, यहाँ पर भी देखिए 48 के फैक्टर करेंगे 16 तिया 48। अब देखिए एचसीएफ फाइंड करना है, तो एचसीएफ में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है जो दोनों में कॉमन हो। तो देखिए एक 16 यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, और पुनः एक बार फिर से देखिएगा 16 यहाँ पर कॉमन हो जाएगा। तो मात्र इसमें 16 इंटू 16 इसका एचसीएफ होगा, क्योंकि 16 इंटू 16 256 होता है 16 का स्क्वायर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 के वर्ग 4 के घन और 24 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले ऑप्शन का सहारा ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। पहले लिखेंगे 6 का वर्ग, यहाँ पर कह रहा है 6 का वर्ग, तो 6 स्क्वायर होता है देखिए 36, यहाँ पर लिख लेंगे 36। फिर 4 का घन, तो 4 का घन होता है 64, और नेक्स्ट है यहाँ पर 24। तो 36 64 और 24 का एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम में सबसे बड़ी संख्या के फैक्टर कर लेते हैं। देखिए यहाँ 64 है, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, इस तरह से पहले 64 के फैक्टर करेंगे। अब इसमें 24 भी शामिल हो जाए तो 1 3 का गुणा करना होगा, क्योंकि 8 3 24 होता है। और 36 के लिए देखिए 4 नहीं 36 होता है, तो 1 3 और गुणा करेंगे। तो यहाँ इतना तो 64 है, और 3 3 का 9, तो 64 गुणे 9 करेंगे, यही हो जाएगा एलसीएम। तो देखिए 9 चौको 36, यहाँ पर 9 चौको 36 की 6 हासिल 3, और 9 छक्का 54, 54 3 57, 576 आएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, 432, 648 और 576 का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों फाइंड करना है। तो संख्याएं यहाँ पर दी गई हैं, तीनों संख्याएं। पहले महत्तम समापवर्तक फाइंड करेंगे एचसीएफ 432, यहाँ संख्याएं पहले लिख लेते हैं। फिर इसके बाद 432, 648 और तीसरी संख्या है 576। इनका आपको एचसीएफ पहले फाइंड करना है। तो एचसीएफ में हमेशा ध्यान रखिएगा अंतर बीच से फाइंड करते हैं, सबसे न्यूनतम अंतर देखेंगे तो इन दो संख्याओं के बीच है। यहाँ पर जब आप घटाएंगे आपस में तो अंतर आ जाएगा 72, यहाँ पर 72 का डिफरेंस होगा। अब 72 के फैक्टर कर लेते हैं, तो 72 के फैक्टर होंगे 8 या 72 होता है, तो 2 दूनी
4 दूनी 8 और गुणे 3 ये 8 नहीं 72। अब देखिए 2 को पहले चेक करेंगे क्या 2 से सभी डिवाइड हो रहे हैं, तो सभी में भाग जा रहा है। फिर 2 दूनी 4, 4 से भी भाग सब में जा रहा है क्योंकि अंतिम के 2 अंक देखना होता है 4 के लिए। फिर इसी तरह फिर 8 हो जाएगा क्योंकि 8 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 से चेक करेंगे 8 का भी भाग जाएगा। फिर यहाँ देखिए 3 अलग से दूसरा संख्या आ गई, तो 3 को पहले चेक करेंगे तो 3 का भी भाग जाएगा क्योंकि अंकों का योग 3 से डिवाइड हो रहा है। 4 3 7 2 9, यहाँ पर 8 से 14, 14 8 सॉरी 6 4 10 8 18, ये भी डिवाइड होगा। तो 8 3 का भी भाग जा रहा है, 9 का भी भाग जाएगा क्योंकि अंकों का योग 9 से डिवाइड हो रहा है, अर्थात HCF आ जाएगा 72। ये HCF फाइंड हो गया 72। अब LCM फाइंड करेंगे तो देखिए 432, 648 और 576, तीनों संख्याएं पुनः लिख लेते हैं। 432, 648 और 576। अब इन तीनों संख्याओं का LCM फाइंड करना है। LCM के लिए सबसे बड़ी संख्या के फैक्टर कर लेते हैं। तो जब फैक्टर इसके करेंगे देखिए फैक्टराइजेशन में आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ये यहाँ पर इसके फैक्टर होंगे। आप 648 के फैक्टर कर लेंगे। अब इसमें 432 भी शामिल हो जाए तो 1 2 का गुणा और करना होगा, और 576 भी शामिल हो जाए तो 2 2 की ज़रूरत और पड़ेगी। इस तरह से आपको गुणा करना होगा। तो इतना तो 648 है, और 2 दूनी 4 दूनी 8 का और गुणा करेंगे तो 8 ठाई 64, इकाई में 4 आएगा, अर्थात 5184 इसका LCM होगा। 72 HCF होगा, 5184 LCM। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 5184। इस तरह आपको फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 6 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 25, देखिए 2,53,080 है। यदि एक संख्या 4218 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। यहाँ पर देखिए एक फार्मूला होता है, पहले फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला होता है देखिए LCM इंटू HCF, LCM इंटू HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। इसी फार्मूले में आपको वैल्यू पुट करना है। तो देखिए LCM दिया है 2,53,080, तो यहाँ पर लिख लेते हैं वैल्यू 2,53,080। फिर यहाँ पर देखिए HCF भी दे रखा है 6, तो HCF की वैल्यू लिख लेंगे 6 इक्वल टू फर्स्ट नंबर दिया है 4218, तो यहाँ पर लिखेंगे 4218, और दूसरी संख्या पूछ रहा तो यक्स मान लेते हैं। 6 से कैंसिल आउट करेंगे, 6 एक कम 6, यहाँ पर देखिए 6 सते 42, फिर भाग नहीं जाएगा 0, 6 3 का 18, 703। अब 703 का भाग जब इसमें देंगे 2,53,080 में, तो यहाँ पर देखिए वैल्यू आ जाएगी 360, ये 360 बार जाएगा, तो यही हो जाएगी दूसरी संख्या, यक्स की वैल्यू 360 होगी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, उनके महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 21 और 126 है, तो इन दोनों संख्याओं में अंतर कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। देखिए दो संख्याओं में यदि अनुपात दिया है 2:3, तो यहाँ पर अंतर देखिए 1 का अंतर है, इन दोनों में जब घटाएंगे तो 1 का डिफरेंस है, और HCF से ही गुणा कर देते हैं हमेशा अंतर में, अनुपात के अंतर में। तो HCF 21 है, तो 21 एक कम 21, दोनों संख्याओं में अंतर आ जाएगा 21 का। इसका इसी तरह सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, तीन संख्याएं 4:5:6 के अनुपात में है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 180 है, तो उनका महत्तम समापवर्तक खाली स्थान होगा। यहाँ पर देखिए तीन संख्याएं दी गई हैं अनुपात में 4:5:6 और LCM दिया है 180 और HCF फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर डायरेक्ट फाइंड कर लेंगे HCF फाइंड करना है तो LCM ऊपर लिखेंगे LCM वाली वैल्यू, और नीचे अनुपात वाली संख्याओं का आपस में गुणा कर लेंगे, तो 4 गुणे 5 गुणे 6, ये डायरेक्ट इसका तरीका है सॉल्व करने का। तो देखिए 4 पंचे 20, 20 छक्का 120, यहाँ पर 120 आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पर ये वैल्यू 3:4:5 होगी। ये जो अनुपात में दी हुई है वैल्यू, ये वैल्यू 3:4:5 होगी। यहाँ पर एक गलत दिया हुआ है 3:4:5, यहाँ पर इसको क्वेश्चन में सुधार लेंगे, तो इसमें गुणा होगा 3 × 4 × 5 का,
तो 3 चौक 12, 12 पंचे 60, यहाँ 60 आएगा, 0 0 कैंसिल आउट, 6 1 कम 6, 6 3 18, तो HCF आ जाएगा 3। तो इस तरह ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है 3/4, 5/7, 7/9 और 1/2 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। देखिए यहाँ पर संख्याएं पहले लिख लेते हैं। 3/4 ये तीनों संख्याएं चारों संख्या लिख लेंगे। 5/7, 7/9 और अगली संख्या है 1/2। इन चारों भिन्नों का HCF फाइंड करना है, महत्तम समापवर्तक। तो भिन्नों का HCF निकालना है तो ऊपर वाली संख्याओं का HCF निकाल लेते हैं और नीचे वाली संख्याओं का LCM फाइंड कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर अभाज्य संख्या है 3 5 7, तो अभाज्य संख्या 1 से अधिक है तो HCF सदैव 1 आता है, 1 से यदि अधिक अभाज्य संख्याएं हैं। और LCM के लिए बड़ी संख्या के फैक्टर करते हैं, तो देखिए 3 3 9, इसमें 2 भी शामिल हो जाए तो 2 का गुणा कर देंगे, 7 भी शामिल हो जाए तो 7 का भी गुणा कर देंगे, और यहाँ पर 4 भी शामिल हो जाए तो 1 2 का गुणा और करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इतना 9 है और 7 दूनी 14 दूनी 28, 9 गुणे 28 करेंगे तो 252 आएगा यहाँ पर 9 × 28 करने पर। तो इस तरह 1/252 इसका HCF होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनके महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 8 और 40 हैं। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं। संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड, दो संख्याओं का गुणनफल उनके LCM और HCF के गुणनफल के इक्वल होता है। तो देखिए उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनका महत्तम और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 8 और 40 है। देखिए यहाँ पर आपस में गुणा कर लेंगे। LCM 40 है और HCF 8 है, तो 8 चौक 32, यहाँ पर 320 आएगा संख्याओं का गुणनफल, क्योंकि संख्याओं का गुणनफल LCM और HCF के गुणनफल के इक्वल होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है 8, 16, 20 और 32 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले संख्याएं लिख लेते हैं। संख्याएं हैं यहाँ पर 8, 16, 20 और 32। चारों संख्याओं का LCM फाइंड करना है। छोटी संख्या पूछ रहा है तो LCM ही फाइंड करेंगे। LCM में सबसे बड़ी संख्या पर फोकस करते हैं, तो बड़ी संख्या के फैक्टर करेंगे तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, इस तरह से इसके फैक्टर हो गए। अब इसमें 20 भी आ जाए तो 1 5 का गुणा करना होगा, क्योंकि 4 पंचे 20 होता है। 16 तो ऑलरेडी है क्योंकि 32 में गुणनखंड में 16 आता है, और 8 भी इसमें ऑलरेडी पहले से ही है। तो देखिए 2 5 से 1 शून्य हो गया, और यहाँ पर 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, सॉरी यहाँ पर देखिए इनका गुणनफल आ जाएगा 16, और 2 5 से 1 0 अर्थात 160। यहाँ पर 16 के बगल में 1 0 लगाएंगे, 160 होगा LCM, यही अभी संख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है 1020 अर्थात 1020, 850 और 1156 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर 3 संख्याएं हैं, पहले तीनों संख्याएं लिख लेते हैं। 1020 कामा 850 फिर कामा 1156, तीनों संख्याओं का HCF फाइंड करना है। तो HCF में अंतर विधि से HCF फाइंड करेंगे। जिन दो संख्याओं के बीच न्यूनतम अंतर होता है तो उनका अंतर फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए 2 संख्याएं हैं, इनके बीच न्यूनतम अंतर है। जब अंतर आप निकालेंगे तो इनको घटाने पर वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी 136। यहाँ पर 1156 1020 माइनस करेंगे 136। अब 136 के फैक्टर कर लेते हैं। तो पहले ये 2 से डिवाइड होगा, फिर पुनः 2 से डिवाइड होगा, फिर पुनः 2 से डिवाइड होगा, लास्ट में 17 से डिवाइड होगा। तो 136 के आप ये फैक्टर कर लेंगे। अब 2 से चेक करेंगे क्या 2 का भाग सब में जा रहा है तीनों संख्याओं में, तो 2 से तीनों संख्याएं डिवाइड हो जाएंगी। फिर पुनः 2 आ गया, तो देखिए अब 4 से चेक करेंगे, तो 4 से देखिए ये संख्या नहीं कटेगी क्योंकि अंतिम के 2 अंक चेक करते हैं। तो जब 4 का भाग नहीं जा रहा है तो इस 2 को कैंसिल आउट करेंगे। फिर 8 का भी भाग नहीं जाएगा क्योंकि पुनः 2 आ गया है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, इसको भी कैंसिल आउट करेंगे। अब 17 से चेक करेंगे तो 17 का भाग सभी में जाएगा, अर्थात 2 और 17 इनका आपस में गुणा करेंगे तो 17 दूनी 34, HCF आ जाएगा 34। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है 3 संख्याओं 120, 240 और 480 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए।
तो यहाँ पर देखिए तीन संख्याएं दी गई हैं, तीनों संख्याएं पहले लिख लेते हैं। 120, 240 और 480। तीनों संख्याओं का एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम में सबसे बड़ी संख्या पर फोकस करते हैं। यदि बड़ी संख्या में देखिए तीनों का भाग जाएगा तो वही संख्या एलसीएम हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए तीनों को भाग बड़ी संख्या में चला जाएगा 480 में, तो इसलिए इसका एलसीएम आ जाएगा 480। यहाँ पर डायरेक्ट ही इसको आप बता सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है 3/5, 5/12 और 15/16 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए संख्याएं पहले लिख लेते हैं। तीन संख्याएं 3/8 है, 3/8, 5/12 और 15/16 का आपको एचसीएफ फाइंड करना है। तो देखिए भिन्नों का जब भी एचसीएफ फाइंड करना होगा तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम। तो देखिए एचसीएफ फाइंड करना है तो देखिए 3 और 5 अभाज्य संख्याएं हैं दोनों। तो जब एक से ज़्यादा अभाज्य संख्या हो तो एचसीएफ सदैव 1 आता है, तो ऊपर 1 आएगा। नीचे 8, 12, 16 का एलसीएम होगा 48। यहाँ पर आप फाइंड कर लेंगे तो 1/48 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है 32 और 40 का लघुत्तम समापवर्त यक्स के वर्ग से 9 कम के बराबर है। तो यक्स का धनात्मक मान ज्ञात करें। यहाँ पर सबसे पहले देखिए 32 और 40 का एलसीएम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 32, 40 का एलसीएम, 32, 40 का एलसीएम यक्स के वर्ग से 9 कम के बराबर था, अर्थात यक्स स्क्वायर माइनस 9। अब 32, 40 का जब एलसीएम आप फाइंड करेंगे तो 160 आएगा, क्योंकि 32 पंचे 160, 40 चौको 160। तो यहाँ पर अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए +9 इधर आएगा तो -9 हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो 169 हो जाएगा। 160 +9 169 बराबर यक्स स्क्वायर। 169 13 का स्क्वायर होता है बराबर यक्स का स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहीं से यक्स बराबर वैल्यू फाइंड हो जाएगी 13। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है 35 और 42 के लघुत्तम समापवर्तक को 32 और 40 के महत्तम समापवर्तक से भाग करें। यहाँ पर सबसे पहले दोनों चीज़ें निकाल लेंगे, एलसीएम और एचसीएफ। देखिए 35 और 42 का पहले एलसीएम फाइंड करेंगे। तो जब एलसीएम फाइंड होगा देखिए 35 और 42 का आप एलसीएम निकालेंगे तो देखिए सबसे बड़ी संख्या के फैक्टर करते हैं तो 2 3 6 7 42। अब इसमें 35 भी शामिल हो जाए तो 1 5 का गुणा करना होगा, 7 पना 35। इस तरह से एलसीएम आएगा। 2 और 5 से 1 शून्य हो जाता है और 7 त्रिक 21। यहाँ पर 21 के बगल में एक जीरो लगाएंगे, 210 एलसीएम होगा। अब संख्या 32 और 40 का एचसीएफ फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर निकाल लेंगे 32 और 40 का, लिख लेंगे यहाँ पर 32 40 का एचसीएफ। तो एचसीएफ अंतर बीच से निकालते हैं। इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर है 8 और 8 का भाग देखिए दोनों में जा रहा है, 32 में भी और 40 में, तो एचसीएफ हो जाएगा यहाँ पर 8। अब डिवाइड कर देंगे 210 में 8 से, तो यही आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए भाग करना है एलसीएम में एचसीएफ से। तो 210 भागे हो जाएगा 8, तो यहाँ दशमलव में वैल्यू आएगी, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 26.25। आप भाग करके चेक करेंगे 26.25 आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है दो संख्याओं का गुणनफल 6750 है और उनका लघुत्तम समापवर्त 450 है। यदि संख्याओं के बीच का अंतर उनके महत्तम समापवर्तक के बराबर है तो छोटी संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए ऑप्शन का सहारा लेंगे, विकल्प के सहारे से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एक फार्मूला लिख लेते हैं। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ। यहाँ पर देखिए दो संख्याओं का गुणनफल दिया है 6750, तो इन दोनों की जगह लिख लेंगे 6750, दो संख्याओं का गुणनफल। और लघुत्तम समापवर्तक 450 है, तो एलसीएम की वैल्यू यहाँ पर 450 लिख लेंगे बराबर 450। एचसीएफ यहाँ पर यहीं से फाइंड कर लेंगे, यक्स मान लेते हैं। अब देखिए ये वैल्यू बटे में जाएगी 6750 और बटे हो जाएगा 450 बराबर यक्स, यही आपका एचसीएफ होगा। यहाँ से पहले महत्तम समापवर्तक फाइंड कर लेते हैं। तो जब आप डिवाइड करेंगे 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जब भाग करेंगे आप तो 15 बार जाएगा यहाँ पर,
HCF आ जाएगा यहाँ पर 15। तो देखिए छोटी संख्या आ जाएगी, पहले तो यहाँ पर HCF 15 आ गया, यहाँ पर x इक्वल टू 15 हो जाएगा जब आप डिवाइड करेंगे। अब कह रहा देखिए कि यदि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर उनके महत्तम समापवर्तक के बराबर है तो छोटी संख्या ज्ञात करें। छोटी संख्या विकल्प से लेंगे, मान लेते हैं कि छोटी संख्या 75 है। यहाँ पर देखिए छोटी संख्या ले लेते हैं 75, तो बड़ी संख्या में 15 प्लस कर देंगे क्योंकि कह रहा है कि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर उनके महत्तम समापवर्तक के बराबर है। तो बड़ी संख्या निकालना है तो आप 15 प्लस कर देंगे तो बड़ी संख्या हो जाएगी 90। 75 15 90। अब देखिए यहाँ पर दोनों में अंतर आ गया 15 का। अब इनका यदि गुणनफल 6750 के बराबर है तो यही छोटी संख्या 75 ही होगी। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल 6750 है, यहाँ पर ये प्रूफ करना है। तो देखिए 9 गुणे 5 करेंगे, 9 पन्ना 45 की 5 हासिल 4 और 9 सत्ते 63, 63 4 67, अर्थात एक जीरो लगाएंगे। 6750 इनका गुणनफल आ रहा है। तो आप विकल्प का सहारा लेंगे, छोटी संख्या आपको विकल्प से लेना है और बड़ी संख्या के लिए आपको HCF में 15 जो आया है उसको प्लस करेंगे तो बड़ी संख्या देखिए है 90, छोटी 75, बड़ी संख्या 90, दोनों का गुणनफल 6750 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 है 18, 24 और 25 से विभाज्य 6 अंकीय सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग ज्ञात करें। यहाँ पर सबसे पहले तो 18, 24 और 25 का LCM फाइंड कर लेंगे। तो देखिए 18 संख्याएं लिख लेते हैं, 18, 24 और 25 तीनों संख्याओं का पहले LCM फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या पर फोकस करेंगे LCM के लिए, तो 5 × 5 फैक्टर करेंगे, 5 × 5 = 25। यहाँ पर 24 भी इसमें शामिल हो जाए तो देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, इस तरह यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 के लिए देखिए 9 दूनी 18 होता है तो 1 3 का गुणा और करना होगा क्योंकि यहाँ पर 2 तिहाई 2 तिहाई 6 6 3 18, इस तरह से। अब इसका आपस में गुणा कर लेंगे सभी का तो LCM आ जाएगा। तो LCM देखिए यहाँ पर 5 और 2 के जोड़े से एक जीरो होता है और यहाँ पर 5 और 2 है तो फिर से पुनः एक जीरो हो जाएगा और यहाँ पर 2 तिहाई 6 6 3 18 और डबल जीरो लगाएंगे तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 1800। तो इनका LCM आ जाएगा 1800। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 6 अंकीय सबसे छोटी संख्या, तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है, एक के बगल में 5 शून्य लिखेंगे, ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। इसी में 1800 से पहले भाग करेंगे, तो 1800 से जब भाग करेंगे तो यहाँ पर 5 बार जाएगा, 18 पंचे 90, यहाँ पर 9000 वैल्यू आएगी। फिर जब घटाएंगे आपस में तो यहाँ पर प्राप्त होगा 1000। अब फिर एक जीरो और लगाएंगे तो फिर से पुनः 5 बार जाएगा, 18 पंचे 90, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 9000, 10000 था, पुनः घटाएंगे तो यहाँ पर वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 1000। अब यहाँ पर देखिए 1000 है तो अब आपस में यहाँ पर देखिए माइनस कर लेंगे, 1800 में 1000 माइनस करेंगे तो 800 वैल्यू प्राप्त होगी। यही 800 आपको 1 लाख में प्लस कर देना है, तो 1 लाख में आपको प्लस करना है 800, तो ये संख्या प्राप्त हो जाएगी 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या, यहाँ पर 1,08,000 हो जाएगी। इस तरह से 6 अंकों की छोटी संख्या हो गई। अब कह रहा है कि इसके अंकों का योग ज्ञात करें, तो अंक है देखिए 8 1 9, तो अंकों का योगफल आ जाएगा 9, इसका विकल्प बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 है 12, 15 और 25 से विभाज्य 6 अंकीय सबसे छोटी संख्या को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है, देखिए पहले 12, 15 और 25 का LCM फाइंड करेंगे। यहाँ संख्याएं लिख लेते हैं, पहले तीनों संख्याएं संख्याएं देखिए दी गई हैं आपके सामने 12, 15 और 25। इन तीनों संख्याओं का पहले LCM फाइंड करेंगे। तो LCM के लिए आप बड़ी संख्या के फैक्टर कर लेते हैं, 5 × 5, 5 × 5 = 25, इसमें 15 भी शामिल हो जाए तो देखिए 5 3 15, एक 3 का गुणा करना पड़ेगा। और 12 के लिए देखिए 2 दूनी 4 3 12, तो 2 2 का गुणा और करेंगे। यहाँ पर देखिए 5 और 2 से एक जीरो बनता है, 5 2 फिर पुनः है तो एक जीरो और आ जाएगा और 3 ऑलरेडी है तो यहाँ पर 3 डबल जीरो लगाएंगे, 300 आ जाएगा LCM।
अब देखिए 6 अंक की सबसे छोटी संख्या कह रहा है, तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1 के बगल में 5 शून्य, यहाँ पर तो ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। इसी में आप भाग करेंगे 300 से, जो ये एलसीएम फाइंड हुआ है इसी से भाग करेंगे। तो पहले 3 बार जाएगा, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर जब भाग करेंगे 3 बार, 3 त्रिक 9, 900 आएगा। फिर पुनः जब घटाएंगे तो 100 वैल्यू प्राप्त होगी, एक जीरो यहाँ पर आ जाएगा, फिर से 3 त्रिक 9, पुनः 900 आएगा। अब यहाँ पर जब घटाएंगे तो 100 वैल्यू आएगी, ये जीरो लास्ट वाला यहाँ पर आएगा, तो 3 त्रिक 9 मतलब अर्थात 900। तो यहाँ जब घटाएंगे तो वैल्यू आएगी 100। अब देखिए 300 में जब 200 घटाएंगे तो यहाँ पर अंतर आएगा 200 का, यही 200 आपको 1 लाख में प्लस कर देना है। तो 1 लाख प्लस जब 200 करेंगे, 1 लाख प्लस 200, तो यही इसका आंसर हो जाएगा 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या 1,02,000। सॉरी, इसमें आपको अभी 9 से विभाजित करना है इस संख्या को और शेष ज्ञात करना है। तो जब आप 9 से डिवाइड करेंगे तो देखिए शेष फल आ जाएगा 2 1 3, यहाँ पर शेष 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न में से वह कौन सी संख्या है जिसमें 20 जोड़ने पर वह 18, 56 तथा 42 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। सबसे पहले तो आप विकल्प का सहारा लेंगे। यहाँ पर देखिए 20 प्लस करने के लिए कह रहा है और 18, 56, 42 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर देखिए विकल्प दिए गए हैं आपके सामने। तो सबसे पहले विकल्पों में 20 प्लस कर लेते हैं, सभी विकल्प में 20 प्लस करेंगे। तो जब आप 20 प्लस करेंगे प्रत्येक विकल्प में, देखिए यहाँ पर वैल्यू चेंज हो जाएगी। फर्स्ट में आ जाएगा 524, यहाँ पर देखिए फर्स्ट विकल्प हो जाएगा 524। सेकंड वाला हो जाएगा जब आप 20 प्लस करेंगे तो 544, यहाँ पर ये सभी को चेंज कर लेते हैं। सी विकल्प सी में देखिए 534 हो जाएगी पहलू, और विकल्प डी यहाँ पर जब प्लस करेंगे तो 504 हो जाएगा। ये सभी वैल्यू कन्वर्ट हो गई। अब यहाँ पर देखिए 18, 56 और 42 संख्याएं हैं आपके सामने, 18, 56 और 42। तो देखिए 18 में 9 का मल्टीपल है, ये 2 नहीं है 18, तो 9 का मल्टीपल आप चेक करेंगे, जो 9 से डिवाइड होगा वही संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर 5 4 9, 2 बच रहा शेष, तो ये होगा नहीं। यहाँ पर देखिए 5 4 9, यहाँ पर 4 शेष बच रहा, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर 5 4 9, यहाँ 3 बच रहा, तो ये भी विकल्प नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 5 4 9, ये 9 से डिवाइड हो गया, अर्थात ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इसका डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 है, 2/5, 4/15 और 6/25 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। यहाँ पर देखिएगा एलसीएम फाइंड करना है, 3 भिन्न दी गई हैं। तो जब भिन्नों का एलसीएम फाइंड करना होता है तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ लिख लेते हैं। पहले तीनों संख्याएं 2/5, फिर अगली भिन्न है देखिए 4/15 और नेक्स्ट है 6/25। तो इनका आपको एलसीएम फाइंड करना भिन्नों का। तो एलसीएम में ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम, नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ। एलसीएम आ जाएगा देखिए 2 4 6 का एलसीएम होगा 12। विकल्प का भी सहारा आप ले लेंगे, देखिए 12 दो विकल्प में दिया गया है। और एचसीएफ आएगा 5 15 25 का 5 एचसीएफ, तो 12/5 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 32 और 192 है। संख्याओं में से एक संख्या 64 है, तो संख्याओं के बीच पूर्ण अंतर ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो दूसरी संख्या फाइंड कर लेंगे, और एक फार्मूला होता है फर्स्ट पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। इसी फार्मूले में वैल्यू पुट करना है। एक संख्या दिया है देखिए 64, तो यहाँ लिख लेंगे 64। दूसरी संख्या फाइंड कर लेंगे, यक्स मान लेते हैं, और एलसीएम दिया है 192, एचसीएफ 32 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 192 इंटू 32। अब इसी से देखिए दूसरी संख्या आ जाएगी 32 एक कम 32, 32 दूनी 64, फिर 2 एक कम 2, यहाँ से देखिए 2 नहीं है 18, 2 छक्का 12, तो दूसरी संख्या हो गई यहाँ पर 96 अर्थात 96। अब आपको दोनों संख्याओं के बीच यहाँ पूर्ण अंतर कह रहा है, तो जब आपको अंतर फाइंड करना है तो 96 माइनस कर देंगे पहली संख्या, दूसरी 96, पहली संख्या है 64, यहाँ पर देखिए प्रश्न में दिया है, तो 96 माइनस 64 कर देंगे, यहीं पर इसका अंतर आ जाएगा। 6 में 4 घटाएंगे 2, 9 में 6 घटाएंगे 3, दोनों संख्याओं के बीच अंतर 32 होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है,
6 और 110 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 6 और 110 का एलसीएम फाइंड करना है। संख्याएं लिख लेंगे 6, 110। यहाँ पर दोनों संख्याओं का एलसीएम फाइंड करना है। तो इसके पहले फैक्टर कर लेते हैं 110 के। तो 0 का मतलब होता है 2 इंटू 5, 2 5 से शून्य बनता है। और 11 है तो बगल में लिख लेंगे 11। इसमें 6 भी शामिल हो जाए तो 1 3 का गुणा करेंगे, क्योंकि 2 ऑलरेडी पहले से है, तो 2 तिहाई 6। अब इनका आपस में गुणा करना है। तो यहाँ पर देखिएगा इतने का गुणनफल तो 110 है, और गुणा कर देंगे 3 से, तो 11 तिहाई 33 और एक 0 लगाएंगे 330 आएगा। एलसीएम हो जाएगा 330। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 24 और इनका लघुत्तम समापवर्तक 2400 है। यदि इनमें से एक संख्या 180 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर देखिएगा पहले एक फार्मूला लिख लेते हैं। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब देखिए एक संख्या दिया है 180, तो यहाँ पर लिख लेंगे वैल्यू 180। दूसरी संख्या फाइंड करना है, बराबर एलसीएम दिया है देखिए 2400, तो यहाँ लिखेंगे 2400, और एचसीएफ दिया है 24, तो 2400 इंटू 24। आप कैंसिल आउट कर लेंगे, पहले 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 6 से 6 3 18 और 6 चौको 24। फिर पुनः कैंसिल आउट करेंगे, 3 1 कम 3, यहाँ से 3 8 24 और एक 0, तो 80 गुणे 4 करेंगे तो दूसरी संख्या हो जाएगी 8 चौक 32 और एक 0 320। इसका विकल्प डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है। भिन्नों का सही अवरोही क्रम क्या होगा, अर्थात घटते क्रम में कौन सा भिन्न सही लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं आपके सामने, तो विकल्पों का ही सहारा ले लेंगे। फर्स्ट विकल्प चेक करेंगे पहले। यहाँ पर देखिए पहला विकल्प है, त्रिया गुणा करते हुए 16 सत्ते 112 होता है, यहाँ पर 112, और 13 अट्ठे 104। देखिए ये वाला भिन्न बड़ा है, ये छोटा है, तो ये करेक्ट है अभी। नेक्स्ट देखेंगे अगले स्टेप में, तो यहाँ पर देखिए 13 अट्ठे 104 और यहाँ 1040 आएगा, और 16 गुणे जैसे 63 करेंगे तो ये वैल्यू छोटी प्राप्त होगी, तो ये भी सही है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर 63 इंटू 40 करेंगे तो जो ये वैल्यू प्राप्त होगी 31 इंटू 80 से ये बड़ी होगी, अर्थात ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट है। ये अवरोही क्रम में लिखा हुआ है, आप तिरिया गुणा करके चेक कर लेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है। 3, 12, 24 और 36 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए डायरेक्ट ऑप्शन का ही सहारा ले लेंगे। 36 में यहाँ देखिए 9 चौको 36, ये 9 का मल्टीपल है 36, तो ऑप्शन में भी देखिए 9 का मल्टीपल जो होगा वही आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 9 से ये तो कट जाएगा, 8 4 12, यहाँ पर ये 9 से डिवाइड नहीं हो रहा। फिर यहाँ पर देखिए 9 और 6 3 9, ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर 9, ये भी 9 से डिवाइड हो रहा है। यहाँ पर 9 4 2 6 बच रहा है, तो ये डिवाइड नहीं होगा। तो आपके सामने दो विकल्प मिल गए, ऑप्शन नंबर या तो बी होगा या तो सी होगा। अब इनमें देखिए बी और सी में से सबसे बड़ी है ऑप्शन नंबर बी संख्या, तो विकल्प बी इसका करेक्ट होगा। जब दो ऑप्शन आएंगे तो यहाँ पर कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या बताएं 3 अंकों की, तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है। वह छोटी छोटी संख्या जो 12, 15, 18 और 27 से पूर्णतः विभाज्य है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले 18 में देखें तो 9 का मल्टीपल है, और 27 भी 9 का मल्टीपल है, तो आप 9 का केवल मल्टीपल देख लेंगे। जिस विकल्प में जो 9 से डिवाइड होगा जो विकल्प, वही आंसर होगा। देखिए 5 4 9, ये तो डिवाइड हो रहा है। 7 4 11, ये 9 से डिवाइड नहीं होगा। 8 से 14, 9 से डिवाइड नहीं होगा। 5 8 13, ये भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। इसका विकल्प ए करेक्ट होगा, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 है। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 6 और 3024 है। यदि एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए पहले एक फार्मूला लिख लेते हैं। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। यहाँ पर देखिए पहली संख्या दिया है एक संख्या 54, तो यहाँ पर लिख लेंगे एक संख्या 54, दूसरी संख्या x मान लेते हैं, इक्वल टू एलसीएम दिया है 3024, तो यहाँ लिखेंगे 3024, और गुणे एचसीएफ दिया है 6, यहाँ पर लिख लेते हैं 6। अब कैंसिल आउट करेंगे, 6 1 कम 6, यहाँ पर 6 नहीं है 54, 9 बार जाएगा। फिर 9 से कैंसिल आउट करेंगे, 9 1 कम 9, यहाँ पर देखिए 9 3 27, फिर 3 32 हुआ, तो 9 3 27, फिर 5 54 हुआ,
तो 9 छक्का 54। तो दूसरी संख्या आ जाएगी x की वैल्यू 336। यही इसका आंसर होगा, विकल्प बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है, भिन्नों का सही आरोही क्रम क्या है। आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम। तो छोटे से बड़े की ओर यहाँ पर विकल्प का सहारा ले, देखिए ऑप्शन का सहारा लेते हुए बढ़ते क्रम में कौन सा है वो यहाँ पर तिरिया गुणा करके चेक कर लेंगे। फर्स्ट देखेंगे, देखिए 9 एक कम 9, यहाँ 4 चौक 16। अभी तो ये 9 यहाँ पर आया, ये 16, तो ये तो बड़ा है, पहला करेक्ट है। फिर 8 चौक 32, 9 पना 45, यहाँ भी ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए 18 पंचे 90 और 11 अट्ठे 88, ये 90 है, ये 88 है, तो ये गलत है पैटर्न, पहला नहीं होगा। सेकंड देखिएगा 4 चौक 16 और 9 एक कम 9, देखिए ये तो घटते क्रम में लिखा है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर 9 एक कम 9, 4 चौक 16, अभी यहाँ पर ये ठीक लिखा हुआ है। फिर आगे देखिएगा 18 चौक 72 और 11 नहीं 99, यहाँ भी ये पैटर्न सही है। आगे देखें 11 अट्ठे 88 और यहाँ पर 18 पंचे 90, यहाँ भी देखिए इससे बड़ा है, तो अर्थात ये बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है, विकल्प सी करेक्ट होगा। आप तिरिया गुणा करके ऑप्शन की सहारा से चेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है, यदि एक प्राकृत संख्या को 4, 5 और 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचता है, तो 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी। यहाँ पर देखिए विकल्प का सहारा लेंगे, यहाँ पर जो शेष 3 बचता है तो पहले 3 माइनस कर लेते हैं प्रत्येक विकल्प में। फर्स्ट में 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 110 आ जाएगी वैल्यू। सेकंड में -3 कर लेंगे तो 120 बचेगी वैल्यू। यहाँ पर 3 माइनस करेंगे तो 114 बचेगी वैल्यू, 114 3 17 होता है। यहाँ पर 3 माइनस करेंगे तो 126 वैल्यू बचेगी। अब इस तरह से अब देखिए यहाँ संख्या दी है 4, 5 और 6, तो 5 का मल्टीपल पहले चेक करते हैं, तो ये होगा नहीं। यहाँ पर ये भी 5 का मल्टीपल नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए। अब ये 2 में से देखिए यहाँ पर 6 में 3 है, 2 तिहाई 6, 3 भी शामिल है। 3 का मल्टीपल देखें तो ये फर्स्ट है नहीं, क्योंकि अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। यहाँ पर 2 1 3 हो रहा है, अर्थात यही इसका विकल्प करेक्ट होगा, विकल्प बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये डायरेक्ट ऑप्शन इसी तरह आपको चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 33 है, दो संख्याएं 5:9 के अनुपात में है और उनका लघुत्तम समापवर्त 405 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहाँ सबसे पहले देखिए HCF फाइंड कर लेते हैं, पहला स्टेप होगा HCF। तो HCF इक्वल टू होता है LCM बटे दोनों संख्याओं का गुणनफल, अनुपात वाली संख्याओं का। तो LCM है 405 और बटे हो जाएगा 5 × 9। तो जब इसको कैंसिल आउट करेंगे 5 से पहले, तो 5 अट्ठे 40 और 5 एक कम 5, फिर 9 से 9 एक कम 9, 9 नहीं है 81, अर्थात HCF आ जाएगा 9। अब देखिए अनुपात में दिया है 5:9, तो यहाँ दोनों अनुपात वाली संख्या में गुणा कर लेंगे HCF का। तो 9 पना 45, गुणा करने पर फर्स्ट संख्या 45 होगी, और 9 का 9 में गुणा करेंगे 9 नहीं 81, तो संख्याएं हो जाएंगी 45 और 81। इसका विकल्प फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है, दो सह अभाज्य संख्याओं का LCM क्या होगा जिनका गुणनफल 323 है। याद रखेंगे सहअभाज्य संख्याओं का LCM और गुणनफल दोनों इक्वल होता है, ये इक्वल होता है, तो LCM भी 323 हो जाएगा। यहाँ पर विकल्प सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है, 30, 36 और 40 के लघुत्तम समापवर्तक को 10 से विभाजित किया जाता है। तो देखिए आगे क्वेश्चन है यहाँ पर, तो परिणाम x का वर्ग है, तो x का मान ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए 3 संख्याएं आपके सामने हैं, 30, 36 और 40। यहाँ पर पहले संख्याएं लिख लेते हैं, 30, 36 और 40। तो 30, 36, 40 को पहले 10 से जब विभाजित करना है, सॉरी इसके LCM को, तो पहले LCM फाइंड कर लेंगे, फिर 10 से विभाजित करेंगे, तो जो परिणाम आएगा वो x का वर्ग है, तो x का मान फाइंड करना है। देखिए यहाँ पर पहले LCM फाइंड करना है, तो 30, 36, 40 में 40 सबसे बड़ी संख्या है, 40 के फैक्टर करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40, इसमें 36 भी शामिल हो जाए, तो 36 के लिए 4 नहीं 36, तो 3 गुणे 3 और करना होगा, क्योंकि 9 नहीं था इसमें शामिल, 9 चौको 36, इसमें 30 भी आ जाए तो 2 तिहाई 6 पंचे 30, 30 ऑलरेडी है। तो यहाँ देखिए 2 और 5 से एक शून्य बन जाता है, और यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12 तिहाई 36, 36 के बगल में एक जीरो लिखेंगे, 360 आ गया LCM। अब इसको 10 से डिवाइड करना है, 360 भाग करेंगे 10, तो 0 0 कैंसिल आउट होगा, तो ये आ गया 36, और ये 36 x का वर्ग है,
तो यक्स का मान क्या होगा, तो ऑप्शन में देखें तो 6, 36 है 6 का वर्ग, तो अर्थात यक्स की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो इस तरह से इस वीडियो में केवल 35 क्वेश्चन ही कवर करेंगे। आपको सभी लेक्चर चैनल के प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर स्पेशल पीडीएफ फाइल तथा प्रत्येक वीडियो का लिंक उपलब्ध करवा दिया जाता है और 2018 से लेकर 2024 तक के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है।